अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूं अमीना जाहिद। कोट मीठन बांसों वाली बस्ती के मकीन आज के जदीद दौर में भी बिजली जैसी नेमत से महरूम हैं। बस्ती मकीनों ने हुकूमती नुमाइंदगान से बिजली मुहैया करने का मुतालबा कर दिया। इसी पर मजीद बात करेंगे मोहम्मद अफजल। जी अफजल, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, कोट मिठन की ऐसी बस्ती में हम मौजूद हैं जो कि यहाँ से बिल्कुल करीब तर कोट मिठन शहर जो कि आधा किलोमीटर के फासले पर है, और यहाँ से बाकायदा 2 मिनट की दूरी के फासले पर बस्ती मोहेबली है, जहाँ पे बिजली और खंबे मौजूद है। लोग बिजली जैसी नेमत से मुस्तफीद होते हैं, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि बांसों वाली नाम से ये बस्ती मशहूर है, और यहाँ पे 60 से 70 घराना है जो लोग बिजली जैसी नेमत से आज भी इस दौर जदीद में महरूम दिखाई देते हैं। मासूम बच्चे हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, बिजली ना होने की वजह से इंतहाई अफसुर्दा हैं। क्या कहना चाहते हैं, क्या मुतालबात करेंगे, उन्हीं लोगों से बात करते हैं। बुजुर्गों, क्या कहेंगे? बिजली नहीं है, एमएनए एमपीएस को क्या कहेंगे, अपने सियासी कायदीन को क्या कहेंगे? जोर कानी मिन्नत करे सू एमपीए एमएनए मकामी इंतजाम मेहरबानी करन सारे ऊपर रहम करा। सभी इंसान हूँ 50-60 चुक गए ना, तीसरा चौथा साल तरफ दे पियूं। इतना मच्छर है, रात कोई आके देखे क्या क्या गुजरते सारे नाल। अगर गिने उन्हें लोग वोट तवल डांग पट्टी मेरा सही उठी कर दूं, हाजिर सही बाने हूं तारे जरा वोट घेन वजन भला पता नहीं कौन हसे, पता नहीं कौन ना हसे। ऐसे तो पाकिस्तानी सारा ही हक बनते, सारे ते रहम करन, सारे बच्चे ते रहम करन। बड़ा मच्छर है, था बेताशा मच्छर है। एहसान करन साको बिजली की वजह मेहरबानी उन्हें लोगों की अगर करन चाहता ना करन तो गरीब को कुछ करतन से गरीब हैं, बिजली जैसी नेमत से महरूम हैं, मासूम बच्चे हैं, गर्मी आने वाली है। आज इन दिनों में मच्छरों की बहुतात है, बच्चे बीमार होने लगे हैं। इन लोगों का सियासी कायदीन से, जिले इंतजामिया से यही मुतालबा है कि इस बस्ती में बिजली की फरहमी की जाए, ताकि ये लोग जो हैं वो बिजली जैसी नेमत से मुस्तफीद हो सकें। जी। शफीकाबाद के इलाके में दौरान डकैती 32 साला खातून के कत्ल का मुअम्मा हल हो गया। खालाजाद भाई ही कातिल निकला। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शाहजेब ने कामयाब कार्रवाई करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। एसपी इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि मुलजिम ने चंद रोज कबल मकतूला को छुरी के वार करके बेदर्दी से कत्ल किया। मुलजिम दौरान डकैती घर से 10 लाख रुपए नकदी लेकर फरार हो गया। एसपी फरहत अब्बास के मुताबिक मकतूला का खावंद अपनी वालदा को चेक करवाने निजी अस्पताल गया था। मकतूल अपने 2 साला बेटे के साथ घर में अकेली थी। मुलजिम को दौरान डकैती मुजाहमत पर मकतूल ने पहचान लिया। इसी बिना पर मुलजिम ने मकतूला को छुरी के वार करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया। एसपी इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि मुलजिम को पेशावराना महारत और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर सैयद ज़ीशान रजा का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक ख़वातीन और बच्चों पर तशद्दुद और संगीन नौयत के जुराइम में मुलव्वस अफराद के खिलाफ किसी भी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। अंजुमन ताजरान कसूर के अहदेदारों की तरफ से ज़िले इंतजामिया और पैराफोर्स के नाजायज इक़दामात और बिलावजह भारी जुर्मानों के खिलाफ गंदम मंडी कसूर में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। मज़ीद जानते हैं शहबाज अहमद की इस रिपोर्ट में। अंजुमन ताजरान कसूर के अहदेदारान की तरफ से ज़िली इंतजामिया और पैरा फोर्स के नाजायज इक़दामात और बिलावजह भारी जुर्मानों के खिलाफ गंदम मंडी कसूर में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर अंजुमन ताजरान कसूर ने कहा कि पैरा फोर्स और ज़िली इंतजामिया ताजरों को बिलावजह जुर्माने करना फौरी तौर पर बंद करे। पैरा फोर्स और ज़िली इंतजामिया मुकदमात दर्ज करके और दुकानों को सील करके मुसलसल ज्यादती कर रही है। इन बिलाजवाज जुर्मानों के खिलाफ कसूर के कसाबों ने हड़ताल भी कर रखी है। ज़िली इंतजामिया को चाहिए कि कोई भी रेट लिस्ट बनाते वक्त और शहर में किसी भी किस्म का ऑपरेशन शुरू करने से पहले ताजरों के साथ मशवरा ज़रूर करे। बाजार के अंदर पैरा फोर्स की तरफ से ताजरों के अपने रवैया तब्दील ना किया तो जिला भर में भरपूर एहतजाज किया जाएगा और इसकी तमाम जिम्मेदारी इंतजामिया पर होगी। कैमरा टीम के साथ शहबाज अहमद, नुमाइंदा स्पेशल टीवी कसूर। साहिवाल तारीखी शहर हड़प्पा का सेवरेज सिस्टम नाकारा होने के बायस उबलते गटरों ने राहगीरों की जिंदगी अजाब में मुब्तला कर दी। गलियां, बाजार, तालाबों का मंजर पेश करने लगे। मज़ीद अखबार जानते हैं राना सद्दाम हुसैन की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीखी शहर हड़प्पा में मौजूद है। 40,000 के करीब आबादी है यहाँ पे। तो बदबख्ती अभी तक ये है कि ये इजाफी आबादी का नाम दिया गया, वैसे से रामे टाउन कहते हैं। यहाँ पे उबलते गटर सीवरेज सिस्टम नकारा होने की वजह से जो इलाका मकीन है उनके घरों के साथ गंदा पानी जोड़ों की शक्ल इख्तियार कर चुका है।
کوئی پرسان حال نہیں، مقامی لوگ متاثرین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک طرف تو حکومت پنجاب کا بڑا ایسا اقدام ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جس ستھرا پنجاب کے آپ کو خواب دکھائے جاتے ہیں روزانہ فوٹو سیشن پر، فوٹو بنا کے دکھائے جاتے ہیں کہ یہ ستھرا پنجاب ہے، اور اس پنجاب میں موجود ہیں۔ ذرا حالت دیکھیں، یہ گندا پانی ہے اور جوڑ بن چکا ہے۔ خدا نخواستہ کہیں تو گٹر ابل رہے ہیں، گٹر میں کوئی بچہ گر جائے، کوئی اموات ہو سکتی ہے۔ جب موت ہوتی ہے تو پھر انتظامیہ حرکت میں آتی ہے۔ بدبختی ڈسٹرکٹ کونسل کی یہ ہے کہ فنڈ آتے ہیں اور فنڈ ہضم ہو جاتے ہیں۔ ایم این اے ایم پی اے بھی موجود ہیں، منتخب نمائندوں سے بھی مطالبہ ہے کہ جن کے ووٹ کی طاقت سے آپ عوام میں پہنچتے ہیں ان ووٹروں کا بھی خیال کریں۔ یہ ان لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے اس حوالے سے جو مقامی لوگ ہیں وہ کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہڑپا سٹی میں موجود ہیں، تاریخی شہر ہے، کتابوں میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا ہڑپا شہر۔ تو وزیر اعلیٰ صاحبہ آپ جتنا مرضی فنڈ دے دیں لیکن عام آدمی تک نہیں پہنچے گا، تو جانتے ہیں مقامی لوگوں سے۔ جو سیوریج لائن ہے ککھلا موڑ سے کونسل موڑ تک یہ بالکل بند ہے۔ پانی جو گٹر جو پانی ابال رہے ہیں، گھروں تک پانی پہنچ گیا ہے۔ 2 دفعہ ڈی سی صاحب کو درخواست دی ہے، کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ برائے مہربانی کر کے ہمارے اس علاقے کو تقریباً 100 گھر ہے جو ڈوبا ہوا ہے پانی سے۔ ارے جی اسی غریب بندے ہیں، گٹراں دا پانی پا کے مگر ساڈے کوٹھے تے مکاناں دے نال لگا کھڑا، گرن والے اسی غریب بندے اسی کر کچھ نہیں سکتے۔ مہربانی لہٰذا ان کوئی انتظام کیتا جائے۔ مین بازار ہے ہمارا، یہاں مسجد بھی ہے ہماری، نمازی بھی آتے ہیں، اور جو ہم کرایہ دار لوگ ہیں اتنا کرایہ اتنا گٹراں کی صفائی دے دیتے ہیں۔ یہ متاثرین جو ہیں یہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک تو جو بادشاہ سلامت ہے نا پٹواری، ان کا حال یہ ہے کہ اضافی آبادی کا نام دے کر لوگوں کو پھنسا لیا جاتا ہے، رجسٹری ہو گئی، انتقال ہو گیا، اس کے بعد نہ سیوریج لائن ہوتی ہے نہ سیوریج کا کوئی سسٹم ہوتا ہے۔ جب لوگ گھر بنا لیتے ہیں تو وہ پھنس جاتے ہیں بیچارے پیسہ لگا کے۔ تو اب یہی حالت ہے کہ ان لوگوں کا گزرنا بھی محال ہے گھروں کے ساتھ۔ ایک طرف تو گھر گر رہے ہیں، ایک طرف ستھرا پنجاب ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب آپ چھت فراہم کر رہی ہیں لیکن آپ کی انتظامیہ چھت چھیننے پہ لگی ہوئی ہے۔ اب یہ گندا پانی ان کے گھر گر جائیں گے، ستھرا پنجاب والے یا کوئی ٹاؤن کمیٹی والے جو لوگ آتے ہیں، ڈسٹرکٹ کونسل کے لوگ آتے ہیں، گٹر کی صرف اب متعدد جگہوں پہ لائنیں بند ہیں۔ ہڑپا کے گرد و نواح متعدد روڈ ہیں جن پہ کروڑوں روپے قومی خزانے سے لگایا جا چکا ہے، لیکن گٹر لائنیں بند ہونے کی وجہ سے گٹروں کے اوپر لوگوں نے پکی رہائشیں بنا لی ہوئی ہیں، تو قبضہ کر لیا ہوا ہے۔ تو ڈسٹرکٹ کونسل کے افسران کی مبینہ خاموشی سمجھ سے بالا تر ہے، یا تو یہ وطن عزیز کے یہاں کے ہے نہیں ہے، کسی دوسرے ملک سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ان کو مسلط کر دیا گیا ہے، یا کوئی ایسی طاقت لانی پڑے گی جو ان کو ہلائے۔ تو خدارہ جو لوگ ہیں جو مشکل کا شکار ہیں ان کے حال پر وزیر اعلیٰ صاحبہ رحم فرمائے۔ جی صدر پاکستان مسلم لیگ نون حلقہ پی پی 130 ضلع جھنگ افتخار خان نے چیئرمین لینڈ ریکارڈ اتھارٹی پنجاب طارق سبحانی سے لاہور میں ان کے آفس میں ملاقات کی۔ اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں محمد طاہر اسلم اپنی اس رپورٹ میں۔ صدر پاکستان مسلم لیگ نون حلقہ پی پی 130 ضلع جھنگ مرکزی ممبر جنرل کونسل اور ڈسٹرکٹ ممبر کنوینر کمیٹی افتخار خان بلوچ نے چیئرمین لینڈ ریکارڈ اتھارٹی پنجاب چودھری طارق سبحانی سے لاہور میں ان کے آفس میں اہم اور تفصیلی ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران ضلع جھنگ میں عوام کو درپیش مسائل، لینڈ ریکارڈ سے متعلق پیچیدگیاں، سروس ڈیلیوری میں بہتری، جاری و آئندہ ترقیاتی منصوبے اور پارٹی تنظیمی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر چودھری طارق سبحانی نے کہا کہ لینڈ ریکارڈ اتھارٹی پنجاب عوام کو شفاف، تیز رفتار اور معیاری سہولیات فراہم کرنے کے لیے مسلسل اصلاحات کر رہی ہے تاکہ سائلین کو دفاتر کے غیر ضروری چکر نہ لگانے پڑیں اور انہیں بروقت انصاف میسر آ سکے۔ افتخار خان بلوچ نے اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف اور صوبائی حکومت کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ ترقیاتی منصوبوں، عوامی فلاحی اقدامات اور بہتر گورننس کی بدولت عوام کا اعتماد مسلم لیگ نون پر مزید مضبوط ہو رہا ہے۔ انہوں نے ضلع جھنگ کے مختلف علاقوں میں لینڈ ریکارڈ اور دیگر بنیادی مسائل کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کے فوری اور پائیدار حل کی درخواست کی۔ آخر میں افتخار خان بلوچ نے چودھری طارق سبحانی کو عمرہ کی سعادت حاصل کرنے پر دلی مبارکباد پیش کی اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ چودھری محمد طاہر اسلم، اسپیشل ٹی وی، احمد پور سیال۔ احمد پور سیال کے محلہ امیر پور کی گلی نکاسی آب کے نظام سے محروم ہے، جس کی وجہ سے محلہ مقینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں محمد طاہر اسلم اپنی اس رپورٹ میں۔
احمد پور سیال کے محلہ امیرپور کی گلی مسجد حسنین کریمین والی نکاسی آب کے خاطر خواہ نظام سے محروم ہے۔ ایک طرف سیوریج کا گندا پانی مچھروں کی آماجگاہ بن چکا ہے، یہاں مچھر پنپ کر اہالیان محلہ کی نیندیں حرام کر رہے ہیں، تو دوسری طرف راہگیروں کی آمد و رفت میں ہی دقت کا باعث نہیں ہے بلکہ نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں جانے والے نمازیوں کے لیے بھی باعث تشویش ہے۔ اہلیان محلہ کہتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کے سیوریج والے گڑھے میں گرنے کا خدشہ بھی لاحق رہتا ہے۔ اس سے بڑی پریشانی ہے، گلی خراب ہے بالکل، مسجد نماز پڑھنے وجہ تو کپڑے خراب ہو بچے دے خطرہ دیتے کوئی میری ڈایا تو بوڑھ وجہ تھی خطرہ ہے بڑا۔ یہی پانی دی پریشانی جو گندگی اتنی ہے جی تو لاگ ہی نہیں سکیندا جی، تے مسجد نال اللہ دا گھر ہے، کوئی احساس کریں یار مہربانی کریں۔ اہلیان محلہ نے فوری طور پر اس گلی میں سیوریج سسٹم کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ چودھری محمد طاہر اسلم، اسپیشل ٹی وی، احمد پور سیال۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کی زیر صدارت کرائم کنٹرول جائزہ اور سیکیورٹی اجلاس منعقد کیا گیا۔ فیصل کامران نے ماڈل ٹاؤن صدر ڈویژن کی ماہانہ کرائم کنٹرول کارکردگی کا جائزہ لیا۔ متعلقہ ایس پی اوز اور دیگر اجلاس میں شامل تھے۔ ڈی آئی جی آپریشن کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک میں مساجد، امام بارگاہوں اور بازاروں میں شہریوں کا تحفظ ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سحری و افطاری کے اوقات میں رش والے مقامات پر اضافی نفری، مؤثر پیٹرولنگ یقینی بنائیں، مساجد ڈیوٹی پوری ذمہ داری سے سر انجام دیں۔ انہوں نے کہا کہ نمازیوں کی سہولت اور سیکیورٹی ہماری اولین ترجیح ہے۔ ہاٹ اسپاٹ ایریاز میں اسنیپ چیکنگ اور گشت بڑھایا جائے، مشکوک افراد پر کڑی نظر رکھی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہلڑ بازی اور ون ویلنگ کے خلاف رمضان میں خصوصی کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ ڈی آئی جی آپریشن نے ہدایت جاری کی کہ گداگروں اور منشیات فروشوں کے گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں متحرک رکھی جائیں۔ رمضان المبارک میں ماڈل بازار میں سستی اشیاء بیچنے والوں کے 500 سٹالز ختم کر کے رمضان سہولت بازار لگا دیا گیا۔ اس پر مزید دیکھتے ہیں نعیم اقبال کی اس رپورٹ میں۔ قصور کا ماڈل بازار سفید پوش طبقے کی خریداری کے لیے ایک واحد مرکز تھا، جہاں ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والی خواتین و مرد حضرات بازاروں سے سستی اشیاء خریدا کرتے تھے، مگر وزیر اعلیٰ پنجاب کے رمضان سہولت بازار کے لیے ان غریب لوگوں کا روزگار ختم کر کے ان کو کھڈے لائن لگا دیا گیا، جبکہ صرف چند افراد کو نوازنے کے لیے سہولت بازار بنا کر 500 سے زیادہ افراد کو بے روزگار دیا گیا۔ ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ ہر سٹال کا ماڈل بازار انتظامیہ کو کرایہ دینے کے باوجود ان کے سٹال ختم کرنا سخت زیادتی ہے۔ ہم ڈی سی او صاحب سے عرض کرتے ہیں، حکومت پنجاب سے عرض کرتے ہیں کہ ہمارے روزگار جو ہم دکانیں والے نہیں، ہم پھٹے پہ اپنا کام کرتے ہیں، ہمارا کام جو روزگار بند کر دیا گیا ہے۔ ہم صبح شام ان لوگوں کی اتنی تعریف کرتے تھے جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے گا۔ یہ لوگ ہم سے بہت زیادتی کر رہے ہیں۔ مینیجر صاحب ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور عملہ بھی تعاون کرتا ہے کہ بزرگ آدمی ہے، چلو بھی کام کر رہا ہے، سانو گھنٹہ 2 گھنٹے دے دیندے نے بھی روٹی تسی کما لو، مگر ساڈے وا ساری دیہڑی دا جڑا روزگار ہے تے بے روزگار ہو گئے ہیں۔ سٹالز ختم کرنے سے ہزاروں غریب خاندانوں کا روزگار متاثر کر دیا گیا ہے۔ غریب افراد سٹال لگا کر اپنے گھر کا چولہا چلاتے تھے اور شہریوں کو بازار سے سستی اشیاء ماڈل بازار میں دستیاب ہوتی تھیں، اور سہولت بازار لگا کر شہریوں کو سستی اشیاء سے محروم کرنا انتظامیہ کے فیصلے پر بہت سے سوالات چھوڑ رہا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ نعیم اقبال بھولر، اسپیشل ٹی وی قصور۔ سمندری میں مہنگائی کا جن قابو سے باہر ہو گیا۔ ماہ صیام کی آمد کے ساتھ ہی روزہ داروں کے لیے افطاری کا اہتمام کرنا مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ افطاری کے لیے بنیادی فروٹ خریدنا بھی اب متوسط اور غریب طبقے کی پہنچ سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب دکانداروں کا موقف ہے کہ اصل مسئلہ منڈیوں میں مہنگائی کا ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ منڈیوں میں سرکاری نرخوں پر اشیاء کی دستیابی یقینی بنائی جائے، ماہ رمضان میں خصوصی مانیٹرنگ کا نظام مؤثر بنایا جائے۔ منڈیوں اور بازاروں میں اچانک چھاپے مارے جا رہے ہیں، نرخناموں پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے تاکہ روزہ داروں کو ریلیف مل سکے اور مہنگائی کے ہاتھوں بے بس عوام کو سکھ کا سانس نصیب ہو۔ کوہٹا میں عوامی مسائل کے فوری حل اور پولیسنگ کے نظام کو مزید مؤثر بنانے کے لیے اہم اقدام کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے احکامات پر ایس ایس پی آپریشنز ملک طارق محمود نے کوہٹا کلب میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا، جس میں سول سوسائٹی، تاجر برادری اور مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کر کے اپنے مسائل پیش کیے۔
शहरियों ने जमीनों के तनाज़ात से रेलतवा मुकदमात, मंशियात फरोशी, कब्जा माफिया और थाना सतह पर दरपेश शिकायत से मुतालिक दरख्वास्तें जमा करवाई। SSP ऑपरेशन ने मौका पर ही मुतलका अफसरान को कानून के मुताबिक फौरी कार्रवाई के अहकामात जारी किए और वाज़ह किया कि किसी भी शहरी को बिला वजह दफातर के चक्कर नहीं लगवाए जाएंगे। उन्होंने हिदायत जारी की कि तमाम दरख्वास्तों पर मुकर्ररा वक्त के अंदर पेशरफ्त रिपोर्ट जारी की जाए, साइलिन को मुकम्मल रिलीफ फ्राहम किया जाएगा। उन्होंने संगीन जराइम में मुलव्वस अनासर की फौरी गिरफ्तारी, मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई और गश्त के निज़ाम को मज़ीद फ़ाल बनाने की हिदायत जारी की। इस खुली कचहरी का मकसद ये है कि आपकी कोई ऐसी दरख्वास्त या शिकायत जो आप समझते हैं कि हम तक सीनियर कमांड तक नहीं पहुंच सकती, उसके लिए आज़ादाना तौर पे आप अपनी शिकायत मुझे बता सकते हैं। तो हम इसका आगाज़ करते हैं। अभी आपके दरमियान हमारे जो पार्लियामेंटेरियन हैं वो भी बैठे हैं और सारी आपकी जो पुलिस है वो भी मैंने उनको मदऊ किया हुआ है, क्योंकि इसके बाद हमारी क्राइम मीटिंग है फौरी उसके बाद। और उसके अलावा जिसका कोई मसला भी होगा तो यहीं पे उसका हम देखेंगे क्या क्या हम कर सकते हैं। हैदराबाद में पुलिस ने पेशावर भिखारियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन करते हुए 100 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया। कार्रवाई ह्यूमन राइट्स सेल की इंचार्ज मारिया सारियो की क़ियादत में मुख्तलिफ इलाकों में की गई। लतीफ़ाबाद समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 100 से ज्यादा पेशावर भिखारियों को तहवील में ले लिया गया। गिरफ्तार अफराद में मर्द, खवातीन, बच्चे और ख्वाजा सरा की बड़ी तादाद शामिल। ह्यूमन राइट्स सेल की इंचार्ज मारिया सारियो का कहना है कि भिखारियों के खिलाफ ऑपरेशन का मकसद शहरियों को हरासानी से बचाना है। उन्होंने बताया कि शहरियों की शिकायत पर मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। मारिया सारियो के मुताबिक पहले गिरफ्तार अफराद को हिरासत में लेकर समझाया गया, ताहम वो पेशावराना भीख मांगने से बाज नहीं आए, जिसके बाद इनके खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पेशावर भिखारियों के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। जी, मेरा नाम मारिया सारियो है और मैं फ़िलहाल वुमेन एंड चाइल्ड फैसिलिटेशन सेल की इंचार्ज हूँ और ये एक कलेक्टिव ऑपरेशन है अगेंस्ट एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड बॉन्डेड लेबर, चाइल्ड बैगिंग। SSP साहब हैं शाहजेब चाचर साहब, उनकी बहुत स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस हैं कि हमने एंटी बैगिंग पे बहुत स्ट्रिक्ट ऑपरेशन कंडक्ट करने। कल पहली FIR जो है वो हैदराबाद में हुई है गदागरी की, और इसके बाद से हमने पहले बहुत कोशिश की कि हम काउंसलिंग करें, इन्हें समझाएं, इनकी जो जगहें हैं वहाँ पे हमने शिफ्ट भी किया, लेकिन उसके बावजूद जो है दे आर कमिंग इन नंबर्स, ये बहुत ज़्यादा नंबर्स में वापस आ रहे हैं। तो इसीलिए हमने DC साहब से भी रिक्वेस्ट की और उन्होंने उनका ताउन बहुत रहा है इन ड्राइव्स में। अभी तक हम 25 से ज़्यादा ड्राइव्स कंडक्ट कर चुके हैं अगेंस्ट एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बैगिंग, क्योंकि रमज़ान का महीना है और जो शहरी है, जो खासकर हैदराबाद की आवाम है, वो बहुत ज़्यादा तंग है फ़कीरों से, क्योंकि वो ड्यूरिंग शॉपिंग इनको बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। तो हमारा ये मोटिव और विजन है कि हमने हैदराबाद को जो है वो बैगर्स क्लीन करना है, और ख़ासकर जो दूसरी जगहों से आते हैं, इसका विजन ये है कि जब हम CNIC चेक करते हैं तो ये हैदराबाद के होते नहीं हैं, दूसरी जगहों के होते हैं, उन पे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी होते हैं और दे आर बिलोंग टू डिफरेंट स्टेशन। तो इसीलिए हम ये एक ड्राइव कंडक्ट करें। जमशोरों के करीब M9 मोटरवे पर एम्बुलेंस हादसे में एक जाबहक जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए। हादसा एम्बुलेंस और ट्रॉलर के दरमियान खौफनाक तसादुम से पेश आया। तमाम जख्मियों को फौरी तौर पर तिबी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़े की मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। मंशनाबाद SHO और सब इंस्पेक्टर पर रिश्वत का इल्जाम आयद किया गया। फोर्टिस स्पेशल TV ने हासिल कर ली। मुल्ज़मान को भारी रकम लेते हुए CCTV कैमरों में देखा जा सकता है। 25-30 अफराद ने पुलिस की मौजूदगी में घर के दरवाजे तोड़कर घर में घुसकर तोड़फोड़ की। मज़ीद तफसील बताएंगे चौधरी इस्माइल। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सर्कल मिंचनाबाद थाना हदूद मिकलोडगंज में, जहाँ पर यकीनन देखने को मिला है एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। घर की तोड़फोड़ की जाती है, दरवाजे तोड़े जाते हैं, औरतों बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। यहाँ पर जो लोग तो उनको घसीट कर नीचे ले जाकर उनके हाथ को बांधकर उन पर तशद्दुद किया जाता है, जिसकी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं। मेरे साथ इस वक्त मुख्तार साकी जो निजी चैनल के नुमाइंदे भी हैं वो मौजूद हैं, जो इस घर के ओनर है, उनसे बात करते हैं कि ये मामला कैसे पेश आया। सर, ये एक तरह का मेरे साथ एक दहशतगर्दी का वाक़या है। तकरीबन मैं उस दिन घर नहीं मौजूद था। हमारा एक छोटा सा प्लाट का तनाज़ा चल रहा है जो ऑलरेडी सिविल कोर्ट मैटर था।
लेकिन पुलिस जो है वो वन साइडेड कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मेरे घर पे 25 से 30 लोग दाखिल करवा दिए और मेरे घर पे धावा बोल दिया। मेरा सबसे पहले सीढ़ियों वाला मेरा दूसरी मंजिल पे, वाज़ेह रहा कि मेरा दूसरी मंजिल पे घर है, पहले मेरा दरवाज़ा तोड़ा गया लोहे वाला, उसके बाद सीढ़ियों पे दाखिल हुए। मेरे घर पे सीढ़ियों के सामने कैमरा लगा हुआ था जिसकी सीसीटीवी वीडियोस भी मौजूद है। उसके बाद मेरे घर का दूसरा दरवाजा लकड़ वाला तोड़ा गया। उसके बाद मेरे घर की तमाम तर खिड़कियां तोड़ी गई और मेरे कमरे में चीज उनके पास मौजूद थी जिनके साथ है लोहे वाले दरवाजे तोड़े गए हैं, लकड़ वाले दरवाजे तोड़े गए हैं, घर की तोड़ फोड़ की गई है, क्या एहतियात है उनके पास? वो पंजाबी में उसको दबूसा बोलते हैं, जिसके साथ वो कुटाई करते हैं ना, वो दबूसा उनके पास मौजूद था। वो किसी भी चीज को मारते थे तो वो टूट जाता था। इसके बाद मेरे घर में जब अंदर दाखिल हुए, हैरानगी वाली बात यह है कि जब बंदा अपने घर में ही महफूज नहीं है तो खुदारा वो कौन सी जगह है जहां पे बंदा महफूज है? बंदा अपने घर में तफज का शिकार होता है, जब बंदा घर में आ जाता है तो बंदा कहता है इस वक्त महफूज हूं। लेकिन मैं अपने घर में भी महफूज नहीं रहा। मैं आप उस वक्त घर में मौजूद थे जब आपके घर पर ये हमला किया गया? सर मैं घर में मौजूद नहीं था, मेरी औरतें और बच्चे घर में मौजूद थे और कोई लोग नहीं थे, सिर्फ 2 लोग, 2 बंदे थे और 2-3 औरतें थे, बूढ़ी औरतें थे वो भी, और छोटे छोटे साल 1.5 साल वाले मासूम बच्चे थे वो मौजूद थे। वो 25 से 30 लोग आए हैं। मेरे बच्चे जो हैं जब उनको पता चला कि सीढ़ियों से ऊपर आ रहे हैं तो वो कमरे में बंद हो गए और कमरे में उन्होंने अंदर से जो है ना वो कुंडी लगा के लॉक कर दी। उन्होंने देखा कि कुंडी लगा के उन्होंने मेरी विंडो तोड़ी, जो आपके कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं, विंडो मेरे अकब में मौजूद है, वो टूटी हुई है। यहाँ से वो अंदर दाखिल होते हैं, वहां पे उनको जो है ना बालों से पकड़ के और घसीटा जा रहा है, उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं। मासूम बच्चों पे जो साल 1.5 साल के बच्चे हैं वो सहमे हुए हैं, वो आज तक अभी तक उनको बात करनी नहीं आ रही। वो उनको उठाया जाता है। औरतों पे भी तशद्दुद किया गया है। उन्होंने जो कुछ उनका हुआ ना, जो कुछ वो कर सकते थे उन्होंने सब कुछ किया है। मतलब तशद्दुद किया है, लातों और टांगों से, गुस्सों से और अपने मुक्कों से उनको मारा है। भी नजर वीडियो में आ रहे हैं, सोटियों से मारा है, बेहद तशद्दुद किया है। जो तशद्दुद की वीडियोस भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने जो है ना वो खामोशी इख्तियार नहीं की, उन्होंने अपना काम बंद नहीं किया। उसके बाद वो 2 लोगों को ऑन सीढ़ियां नीचे ले गए, उनके बाजू और हाथ से, ये दूसरा पोर्शन है, यहाँ से घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे लेके गए। बिल्कुल, वो भी आप वीडियोस में देख सकते हैं। वहां पे उन्होंने एक बंदे के जो ज्यादा उम्र का था, 60-70 साल का वो बंदा था, उम्र सीधा था, उसको वो साथ ले गए, उनके बाजू और उनकी टांगों से पकड़ा हुआ उन्होंने वो ले जा रहे हैं, वीडियोस में देखा जा रहा है। और वहां पे उन्होंने ऑन सड़क तकरीबन 200 लोगों के सामने उस पर तशद्दुद किया है। उसके हाथ और पांव बांधते, कपड़े से बांधते वीडियोस में देखा जा सकता है। 2 कांस्टेबल उस वक्त मौके पे मौजूद थे। ये मिकलोडगंज जो थाना है इसके कांस्टेबल वहां पर मौके पर मौजूद थे जब तशद्दुद किया जा रहा था। जी, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, यही तो मैं वाज़िया करना चाह रहा हूँ, यही तो मैं बावर करना चाह रहा हूँ पंजाब पुलिस को कि 2 कांस्टेबल उस वक्त मौके पे मौजूद थे, जो ऑन वीडियोस में देखा जा सकता है। मेरी बात का अगर आप झूठ मानेंगे तो वीडियोस तो झूठ नहीं बोलती ना, वीडियोस में देखा जा सकता है। SHO खिजर शाह साहब जो है, जो SHO है ये इस थाने के, ये सिर्फ चंद गज की मुसाफत पे अपनी गाड़ी खड़ी करके रोके हुए थे कि मैं मौका वारदात को देखते हुए फिर जाऊंगा। जब उन्होंने अपनी मुकम्मल तसल्ली कर ली, मेरे लोगों को मार पीट कर बेहोश कर लिया, तो SHO साहब फौरन अपनी गाड़ी पे आते हैं। अभी भी इसको आप SHO साहब ही कहेंगे? सर मुझे शर्म आ रही है, लेकिन एक तकद्दस को किसी को पमाल करना मुझे जेब नहीं देता, क्योंकि वो हमारे एक थाने का ऑफिसर है, तो ऑफिसर को मैं साहब ही कहूंगा। मैं तो अभी भी बेशक ये उसकी स्वाबदीदी, उसने मेरे साथ जो कुछ तशद्दुद किया है, मारपीट की है, हाथ पांव बांध करके हैं, उसके बाद क्या SHO खुद मौके पर आया है? हाँ, यही तो बात है ना। उसके बाद पहले भी वो मौके पे था, लेकिन सिर्फ चंद गज की मुसाफत पे वो खड़ा रहा है। इंतजार में था कि जब बंदे की डेथ हो जाएगी मैं मौके पर, जब मुझे कॉल आएगी, जिसके साथ उसने मुका किया हुआ था कि मैंने उस वक्त आना है, जब आप अपनी तसल्ली कर लेंगे, उस वक्त वो मौके पे आया है। उल्टा मेरा ही लोग जो बंदा था, जो उम्र सीधा मैं आपको बता रहा हूँ, 2 लोग देखा जा रहा है वीडियो में बेहोश पड़े हैं, खून में लथपथ हैं, उनको उठा के ले जाता है। वही बंदा जो बेहोश हो गया ना, मार खा के बेहोश हो गया है, उसको उसने उठाया है और अपनी गाड़ी में फेंका है। SHO ने खुद SHO ने अपनी गाड़ी में फेंका है और थाने ले गए। उस वक्त तक उसको रास्ते में थोड़ी बहुत ही होश आई, उसने हाथ पैर अपने हिलाने शुरू कर दिए। उसके बाद फिर उसने थाने जाके उसको फिर चित्रौल की है, उसको SHO ने खुद उस पे चित्रौल की है। इस पर यहाँ पर जो गुंडानुमा लोग थे, उन्होंने जो तशद्दुद किया है डंडों सोटों के साथ,
उसको SHO उठाते हैं, थाने में ले जाकर फिर SHO साहब तशद्दुद करते हैं उस पे। वही मुतासरा शख्स जो तशद्दुद का शिकार था ना, मैं वाज़ह करता चलूं कि वही जो मार खा चुका था, जो तशद्दुद का शिकार था, वही बंदा उसने उठा के ले गया है। जो मारने वाले थे वो तो इधर खड़े रहे, उनके हाथ में सोटियां नजर आ रही हैं, उनके हाथ में डंडे नजर आ रहे हैं, लेकिन नहीं पकड़ा उनको। जिस बंदे पे तशद्दुद किया गया, क्या रिश्ता है उसके साथ आपका? वो मेरा ब्रदर इन लॉ है। और एक जो जो लड़का नजर आ रहा है बेहोश पड़ा खून में लखपत है, वो आपका? जी वो मेरे ब्रदर इन लॉ का बेटा है। वो बाप बेटा ही थे दोनों घर में, सिर्फ दोनों बाप बेटा थे और दो औरतें थी और छोटे बच्चे थे। इसके अलावा हमारे घर में कोई नहीं था। जब वो आए हैं 25 से 30 लोग। और अफसोस की बात यह है कि SHO साहब जब थाने लेके गए हैं उस पर उल्टा तशद्दुद किया है। थाने के लोग ये बयान कर रहे हैं कि हमने उनको रोका है, कहा है कि यार ये बंदा मर जाएगा, इसके बाद इसकी डेथ हो जाएगी, तो आप इसको अभी छोड़ दें। क्या SHO होश में था कि एक बंदा पहले उसमें तशद्दुद लोग करते, गुंडे करते, उसके बाद अपने थाने में SHO उसमें तशद्दुद करता? क्या कहे SHO वहां पर होश में था? सर SHO को जितनी भारी रकम उन्होंने दी है, मेरे ख्याल में उसके होश गुम हो गए। क्या कहते हैं जो दूसरी पार्टी है उन्होंने रिश्वत दी है? सर भारी रिश्वत, मैं इसको रिश्वत नहीं कहूंगा, इसको भारी रिश्वत कहूंगा। इतना बड़ा उसने काम करवाया है, दहशतगर्दी का ये वाकया बनता है। मेरे घर में जो हुई है, आप अपना कैमरामैन को दिखा के तमाम तर वीडियोस ले सकते हैं। जो मेरे घर में वाकया हुआ है ये दहशतगर्दी का है। 25 से 30 लोग, वो भी रात को नहीं, दिन को, दिन की चांदनी में मेरे घर में दाखिल होते हैं। बिल्कुल कैमरों में देखा जा सकता है। CCTV कैमरे मैंने चेक किए हैं, बिल्कुल वो लोग डंडों सोटों के साथ, कुल्हाड़ियों के साथ कैमरे तोड़ रहे हैं, घर में दाखिल हो रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं। बिल्कुल ये वीडियोस मेरे सामने हैं। बिल्कुल यही वीडियोस हैं सारी। और उसके बाद अभी तक उसने दूसरी पार्टी पे, जो हमारी दूसरी पार्टी जिसने तशद्दुद किया है, उनके 25 से 30 लोग, अभी तक उन पे FIR नहीं दी, उनका एक भी बंदा अरेस्ट नहीं किया। और अभी तक वही बंदे उसके साथ थाने में, अगर DPO साहब CCTV कैमरों की वीडियोस निकाल लें थाने की, तो जो बंदे तशद्दुद करने वाले थे वही उसके कमरे में बैठ के रात को वहां पे चाय पीते हैं और मिठाइयां खाते हैं, उसी कमरे में बैठ के, SHO के कमरे में बैठ के। जो हमारे घर पे धावा बोलते हैं और हमारे बच्चों और औरतों पे तशद्दुद करते हैं, वो लोग जो है ना अभी भी SHO के कमरे में मौजूद है। शाहीनाबाद सिलावाली रोड का काम कहां तक पहुंचा है? मजीद तफसीलात जानते हैं हारून सरफराज से, जो इस वक्त वहां पर मौजूद है। जी हारून, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ शाहीनाबाद सरगोदा रोड पे। बहुत सारे लोगों के जो है वो सवालात थे कि रोड कहाँ तक पहुंचा, रोड का काम जो है वो स्लो क्यों चल रहा है। आज जो है वो सब लोगों के सवाल जो है वो मैं क्लियर करूंगा, उनके जवाब दूंगा। शाहीनाबाद रोड का काम जो है वो अब तेजी से जारी है। पहले जो था वो थोड़ा सा सुस्त रवि का शिकार था, क्योंकि लेबर जो है वो नहीं थी मिल रही। आपको पता है कि माल्टों का सीजन था, जिसकी वजह से लेबर थोड़ी सी शॉर्ट थी। अब जो है वो लेबर प्रॉपर काम कर रही है। जैसे कि आपको मालूम है कि शाहीनाबाद रोड सिलावाली रास्ता झामरा सुबागा शाह निकटर बनना है। तो मेरे साथ जो है वो सरगोदा के वाइस प्रेसिडेंट इफ्तिखार बाजवा साहब जो है वो मौजूद है मुस्लिम लीग नून के। तो इनसे जानते हैं कि ये रोड जो है वो इनकी काविश और मेहनत की वजह से बन रहा है, तो इनका इस हवाले से क्या कहना है। जी बाजवा साहब। जी भाईजान, ये इस रोड का दरानिया मसला था, जिसकी वजह से आवाम को बहुत परेशानी थी। काफी अर्सा से ये रोड टूट फूट का शिकार था, जिसकी वजह से हम सारा इलाका राना मुनव्वर गौस, MPA और MNA डॉक्टर जुल्फकार अहमद भट्टी के साथ पास के को अपना मसला बताया, जिन्होंने कहा कि इंशाल्लाह बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा। राना मुनव्वर गौस ने इंतहाई मेहनत और कोशिश करके इस रोड का बजट लेके आए और सरगोदा से कचहरी पुल से रोड का काम शुरू है। सिलावाली शाहीनाबाद रास्ता सिलावाली सबागा शाह निकटर जामरे तक इंशाल्लाह ये रोड बनेगा और बहुत स्पीड से इसका काम शुरू हो गया है और इंशाल्लाह जारी और सारी रहेगा ये काम। इंशाल्लाह कारपेट रोड है, कारपेट रोड बनेगा और अवाम का दरानिया मसला इंशाल्लाह बहुत जल्दी हल हो जाएगा। जी, जैसा कि आपने देखा कि इफ्तिखार बाजवा साहब ने बताया कि शाहीनाबाद सरगोदा वालों का जो है वो
एक बहुत बड़ा जो मसला था वो हल होने जा रहा है। तो इंशाल्लाह अनकरीब जो है वो ये रोड आपको कारपेट रोड नजर आएगा और इसके ऊपर जो है वो ग्रीन बसेस जो है वो चलती आपको नजर आएंगी। मजीद जो है वो राना मुनव्वर गौस खान साहब ने कहा है कि जो भी तरक्याती काम होने वाले हैं शाहीनाबाद में, इंशाल्लाह अगले साल के बजट में वो हम सीएम साहिबा से मंजूर करवा लेंगे और बहुत जल्द आपको तरक्याती काम शाहीनाबाद में नजर आएंगे। राना मुनव्वर गौस साहब का कहना है कि जब इंशाल्लाह ये रोड जिस तरह मुकम्मल हो जाएगा उसी वक्त इस रोड से ग्रीन बसें भी चल जाएंगी, इलेक्ट्रिक बसें आवाम की सहूलत के लिए वो भी इंशाल्लाह चल जाएंगी। और जून के बजट में जितने ये हमारे लिंक्स रोड हैं, ये डॉक्टर जुल्फकार अहमद भट्टी और राना मुनव्वर गौस की मेहनत से इंशाल्लाह जून के बजट में ये सारे लिंक रोड का भी काम शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, डॉक्टर जुल्फकार अली भट्टी का भी कहना था कि जो शाहीनाबाद रोड है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगा। डॉक्टर जुल्फकार अली भट्टी का कहना था कि हम झूठे वादे नहीं करते, हम सबसे पहले रोड की मंजूरी करवाते हैं, उसके बाद काम करवाते हैं और आपको भी जो है वो काम होता नजर आ रहा है। इंशाल्लाह स्पेशल टीवी टीम ऐसे ही कवरेज करते रहेगी और आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करते रहेगी। कैमरामैन टीम के साथ हरून सरफराज, स्पेशल टीवी, शाहीनाबाद। महकमा वासा के मुलाजिम पर तशद्दुद करने वाले अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर सैयद सिद्दीक रिजवी से। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता दिनों थाना मिस्री शाह की हदूद में महकमा वासा के मुलाजिम शेख हमजा जब रिकवरी के लिए गया तो उस पर शदीद तशद्दुद किया गया, जिस पर वीसी वासा चोई शहबाज अहमद ने फौरी एक्शन लेते हुए न सिर्फ थाने गए बल्कि मुल्ज़मान के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई और मुल्ज़मान को गिरफ्तार भी कर लिया गया। वीसी वासा चोई शहबाज साहब की हिदायत पर डायरेक्टर रेवेन्यू शालीमार टाउन ने लेटर लिखा मिस्री शाह थाने वालों को और FIR दर्ज हुई। फकास लियाकत डायरेक्टर और NMD शालीमार टाउन ने SDO फजल उमर को हिदायत की कि मौके पर जाओ और पानी के सीवरेज और कनेक्शन बंद करवाएं। ये सब कुछ वीसी वासा की कोशिश से मुमकिन हुआ है। वीसी वासा चोई शहबाज साहब इन एक्शन है, वासा के निगरान तैयार हो जाएं। शेख मोहम्मद हमजा के साथ मिस्री शाह के इलाके में वासा की रिकवरी लेने पर शेख मोहम्मद हमजा को मारपीट करने वाले वाक़े पर वीसी वासा चोई शहबाज ने सख्त एक्शन लेते हुए मुल्ज़मान को गिरफ्तार करवा दिया। वासा अफसरान को हिदायत की है कि अगर कोई वासा नागरिक वासा मुलाजिम के साथ ज्यादती करे या तशद्दुद का निशाना बनाए तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। जी शादबाग पुलिस की कार्रवाई, खातून से मोबाइल छीनने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम को जदीद टेक्नोलॉजी और कैमरों की मदद से 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार किया गया। मुलजिम के कब्जे से मोबाइल बरामद करके मजीद तहकीकात के लिए इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हवाले कर दिया गया। SP सिटी बिलाल अहमद का कहना है कि इंसदाद जराइम के हवाले से कड़ी निगरानी जारी रहेगी। SP कैंट इखलाकुल्लाह तारर की हिदायत पर एक्टिव चोरों के खिलाफ पुलिस ने बड़ा एक्शन ले लिया। खुफिया इत्तला पर दौरान चेकिंग PTCL और बिजली की तारें चोरी करने वाला आदि मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम से PTCL और बिजली की तारें बरामद की गई। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है। SP कैंट इखलाकुल्लाह तारर का कहना है कि मुतहरिक चोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। IG पंजाब अब्दुल करीम का शहरियों से बराह रास्त राब्ते पुलिस सर्विसेज पर फीडबैक लेने का सिलसिला जारी। IG पंजाब ने 1787 कॉम्प्लीमेंट सेंटर बजरिया फोन शहरियों से गुफ्तगू की, मौसूला दरखास्तों और शिकायत का जायजा लिया। IG पंजाब ने शहरियों से पुलिस कार्रवाई, तफ्तीश के मेयार, रवैयों के बारे में दरियाफ्त किया। चकवाल के शहर के अंदर मुकदमा दर्ज की ताहीर के दरखास्त पर DPO चकवाल के दरखास्त दहिंदा से फौरी राब्ता और कार्रवाई का हुक्म जारी किया गया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक फैसलाबाद के शहरी की FIR के अदम इंदराज की शिकायत पर CPO फैसलाबाद को फौरी इंदराज मुकदमा की हिदायत जारी की गई। IG पंजाब अब्दुल करीम ने कहा कि RPOs, DPOs और रोजाना शहरियों से राब्ता करे, दरखास्तों पर एक्शन के बारे में फीडबैक लें। उन्होंने कहा कि FIR के अंदराज में गैर जरूरी ताखीर, नाकस तफ्तीश, बदसलूकी पर सख्त एक्शन होगा। IG पंजाब का कहना है कि शहरी पुलिस मुलाजमीन की जानिब से किसी भी बेज़ाब्तगी, बदसलूकी की शिकायत 1787 पर दर्ज करवाएं। काहना खातून से इज्तिमाई ज़्यादती का अफसोसनाक वाक़या सामने आ गया। पुलिस ने 12 घंटों में ज़्यादती करने वाले 2 मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी से मुलजमान को वेलेंशिया टाउन से ट्रेस किया। खातून के जानने वाले ने राशन और घरेलू काम दिलवाने के बहाने वेलेंशिया टाउन बुलाया। मुलजिम खातून को मोटरसाइकिल पर वेलेंशिया टाउन में वाक़या ज़ेर तमीर घर ले गया। मुलजिम ने अपने साथी से मिलकर खातून को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। खातून के शोर करने पर मुलजमान मौका से फरार हो गया। मुलजमान को मज़ीद तफ्तीश के लिए जेंडर सेल हवाले कर दिया गया। SP शेरबानो का कहना है कि खवातीन का इस्तेसाल करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। कोट मीठन की बस्ती मुहिब अली में दरियाओं की लहरों पर तैरने वाली खूबसूरत कश्तियां तैयार की जाती हैं। एक कश्ती की तैयारी में कितने दिन दरकार होते हैं, इसी पर मजीद बात करेंगे मोहम्मद अफजल फरीदी। जी अफजल, बताइएगा। जी बिल्कुल, कश्ती रानी का सफर करने का शौक बच्चों समेत बड़ों को भी होता है और इन कश्तियों को दरियाओं पे तैरता हुआ मुझ समेत तकरीबन हर बंदा ही देखता है। लेकिन कश्तियां तैयार करने का कारोबार जो है वो आज हम आपको अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। कोट मीठन की बस्ती मुहिबली में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पे मेरा कैमरामैन, मैं गुजारिश करूंगा वो दिखा सकता है। बड़ी खूबसूरत यहाँ पे खूबसूरत किस्म से कश्तियां तैयार की जा रही हैं जो कि पूरे पंजाब समेत पाकिस्तान के दीगर शहरों में फरोख्त की जाती हैं और इन कश्तियों पे सफ़र भी किया जाता है। यहाँ के कश्ती मालकान जो हैं, जो इनको तैयार करते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। भाई, क्या कहेंगे, कितना अरसे से आप लोग ये कारोबार करते आ रहे हैं? कितना नफा बख्श कारोबार है और किन किन मराहिल से ये गुजर के कश्ती तैयार की जाती है? सर 40-50 साल का कारोबार है। आप कश्तियां चलाने वाले हूँ, बढ़ाते साले बेचने वाले भी हूँ। इनके बहुत एक मेहनत थी है, लकड़ खरीद करो, आरे ते चा वजो निकचरो, फटे कढो, वाली था घेनो, वाली था जरे आ वजने वाले मिस्त्री दी मेहनत थी है। ये अगर कहीं कोई जल्दी कश्ती देवनी होवे तो 3 दिहाड़े दे अंदर कश्ती तैयार कर देना। अगर जल्दी ना होवे तो ये 5 दिहाड़े दे अपना सुकून नाल कश्ती बने दिन बैठे। ये कहंदे ना मुद्दा थी वेंदे मेरी इतनी कश्तियां दे 10 दियो या 15 दियो, तो वाले ने को में जिमें मशीन चलदी है, वाले ने को आप भी चलाना पे मशीन है। कहां से लोग आते हैं, कितने कौन से इलाकों से ये कश्तियां आप लोग जो है खरीद फरोख्त करते हैं? ये पूरे जरा ना पाकिस्तान तो जरा ना जितना ही मुल्क सारे मुल्क ये कराची को आमदन, सिंध तो आमदन, अपर पंजाब तो आमदन। सिर्फ इथे दा कारोबार नहीं सी, इथे कश्ता नहीं चलना, हर जा जिथा सैलाब आ गया, जिथा पानी दी जरूरतमंद है, जरूरतमंद चीज है। कश्तियों को तैयार किया जाता है, ना सिर्फ ये जनूबी पंजाब के शहरों में फरोख्त की जाती हैं बल्कि ये कराची तक और सिंध के बेशतर शहरों में भी लोग खरीद करके ले जाते हैं और ये बाकायदा तौर पर दरिया में सफ़र करने वाले जो हजरात हैं उनके लिए ज़रूरत की चीज़ है। जी, रुझान के नवाही शहर उमरकोट की बेकरी में सफाई की सूरत हाल इंतहाई अबतर। जगह जगह गंदगी और कचरे के ढेर, खराब और बदबूदार अंडों के अंबार लगे हुए हैं। बेकरी में तैयार होने वाली अशिया को साफ सुथरी जगह पर स्टोर करने की बजाय चारपाइयों के नीचे रखा जा रहा है, जबकि अशिया तैयार करने वाली मशीनरी पर भी गर्द आलूद मिट्टी की तय जमी हुई है। मक्खियों की भरमार और बदबू की वजह से सांस लेना भी दुश्वार। पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से जारी किया गया लाइसेंस एक्सपायरी होने के बावजूद भी बेकरी फाल है। सराय का कहना है कि बेकरी में तैयार होने वाली गैर मेयारी और आलूदा माहौल में तैयार शुदा अशिया आवाम को सेहतमंद बनाने की बजाय मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला कर रही हैं। रमजान मुबारक के महीने में जहां नाजायज मुनाफाखोरी उरूज पर है, वहीं मोरखंडा में एक दुकानदार रमजान ऑफर लगा रहा है। मज़ीद जानते हैं राय शुबान से। जी शुबान, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मोड़कुंडा में मौजूद हूँ। रमज़ान मुबारक में जहाँ नजायज़ मुनाफाखोरी अरूज पर होती है, वहीं पर मोड़कुंडा में 5 साल से रमज़ान मुबारक के मुकद्दस माह में राय शाहीन नामी दुकानदार मार्केट रेट से बहुत कम रेट में शहरियों को करियाने का सामान फरोख्त करते हैं। इस दफ़ा वो किस रेट पर सामान फरोख्त कर रहे हैं, आइए इनसे पूछते हैं। जी, मेरा नाम राय शाहीन करियाना स्टोर हेड ब्लॉक रोड मोड़कुंडा तो बोल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं मुसलसल 5वां साल है मुझे ये ऑफ़र लगाए हुए और मैं बाज़ार से तकरीबन 20, 30 और 50 रुपए तक जो चीज़ें फ़रोख्त कर रहा हूँ और हर साल करता हूँ और इंशाल्लाह आइंदा भी इससे ज़्यादा ऑफ़र लगाऊंगा। ये ख्याल मुझे तब पैदा हुआ जब लोग कहते थे कि रमज़ान में मुसलमान जो है ना वो चीज़ महंगी करते हैं और मैंने ये लोगों को दिखाया है कि मुसलमान हम जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ मार्केट से कम रेट पे देंगे रमज़ान मुबारक में चांद रात तक। ये मुझे ख्याल तब पैदा हुआ जब लोग कहते थे कि मुसलमान रमज़ान में चीज़ें महंगी करते हैं, तो मैंने ये सोचा कि मैं इंशाल्लाह हर साल रमज़ान में चांद रात तक
मार्केट से और ख़रीद से भी कुछ चीज़ें हैं वो कम रेट पर फ़रोख्त करता हूँ। दुकानदार का कहना था कि मैं रमज़ानुल मुबारक महीने में ये ऑफ़र लगाता हूँ, जितनी भी चीज़ें हैं वो बाज़ार से रायत रेट पर 40-50 रुपए कम रेट पर मैं फ़रोख्त करता हूँ, और दूसरों को भी चाहिए कि ये रमज़ानुल मुबारक में ऑफ़र लगानी चाहिए। इस हवाले से हम ख़रीदार से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। माशाल्लाह जी, माह रमज़ान दी आमद पे माशाल्लाह साहब शहीन साहब हर साल सौदा देने पर बड़ा पाबंद रहत देने बाजार नाल बड़ा अच्छा सौदा भी बड़ा अच्छा होंदा ते रहत देने माशाल्लाह। अल्लाह इन्हां दे कारोबार बरकत पे होर इजाफा अता फरमाए। बाकी दूजा दुकानदारां नूं चाहिए है कि वो भी एक महीने वास्ते रहत कर दें, उन्हां दी मेहरबानी। जी, खरीदार का कहना है कि ये बाजार से कम रेट पर हमें चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। नसी शहर का मसरूफ तरीन इकलौता रेलवे फाटक टूट फूट का शिकार हो गया। गाड़ियों का गुजरना नामुमकिन हो गया। रेलवे फाटक पर रोजाना गरीब आवाम को लाखों रुपए की भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। भावलनगर में जिला कौंसिल के मेगा करप्शन केस में एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई सामने आ गई, जहां मुबैना तौर पर 42 मिलियन रुपए से जायद की माली बेज़ाब्तगियों में मुलव्विस साबिक एक्सियन अब्दुल रज़ाक, चीफ ऑफिसर और दीगर 6 इंजीनियर मुल्ज़मान निकले। मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर दिया गया है। एंटी करप्शन अफसरान के मुताबिक तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया है। मजीद गिरफ्तारियों का अमकान जाहिर किया जा रहा है। हुकाम का कहना है कि करप्शन में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रहेगी। SSP हैदराबाद शाहजेब चाशर की जेर सदारत पुलिस हेडक्वार्टर में क्राइम कंट्रोल और रमजानुल मुबारक सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से अहम अजलास मुनक्किद किया गया। अजलास में DSP CIA इफ्तिखार अहमद समेत जिला के तमाम SDPOs और SHOs ने शिरकत की। इजलास के दौरान जिला में अमन अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में रमजानुल मुबारक के पेश नज़र मार्केट्स, मसाजिद, इमाम बारगाहों और मकामात तरावीह के फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए गए। लाहौर की मुख्तलिफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ के रिहायशियों ने हुकूमत और मुतल्लिका अदारों से फौरी मदद और मुदाखलत का मुतालबा करते हुए कहा कि बाज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्राइवेट डेवलपर्स ग्रुप्स के साथ मर्ज करने का अमल तशवीश हद तक बढ़ रहा है, जिनमें इत्तेहाद टाउन और यूनियन डेवलपर के नाम सामने आए हैं, जबकि चनार बाग में भी इसी नौयत की मनसूबाबंदी की इतलात हैं। अवाम का कहना है कि मर्ज की सूरत में हुकूमत पंजाब की जानिब से स्टैंप ड्यूटी में रियायत या माफ़ी दिए जाने से सूबाई खजाने को मुमकिना रेवेन्यू नुकसान और महसूस डेवलपर ग्रुप्स को फ़ायदा पहुँचने का खदशा है, जबकि इस अमल से कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबरान के मलकीती हुकूक मुतासर होने और इनकी कानूनी हैसियत प्राइवेट कंपनियों के मातहत होने का अंदेशा भी मौजूद है, जिस पर मुतल्लिक़ शहरियों ने शफाफ तहकीकात, पॉलिसी की वजाहत और अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी हुकूमती इक़दाम की अपील की है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।